संसार 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 जो चलता है पर के प्रभाव में चलता है। संसार की जो भी स्थिति है पर के प्रभाव से ही है, पर कुछ प्रभाव में प्रभावित होकर जीवन जीते हैं, कुछ पर के प्रभाव से जीते हैं, कुछ पर के प्रभाव में भी निष्क्रिय प्रभाव में रहते हैं। संसार की जो भी स्थितियां हैं वो पर के प्रभाव से ही है। संसार की जो भी जन्म मरण चल रहा है वो पर के प्रभाव से ही चल रहा है। पर यहां दो तरह के जीव हैं, एक पर के प्रभाव में रक्त है, एक पर के प्रभाव से सहित है, एक पर के प्रभाव में रहते हुए भी निज के जो है प्रभाव से प्रभावित है। दो तरह के जीव। प्रभाव जो पर के प्रभाव में रहता है वो संसार में भ्रमण करता है। जो निज के प्रभाव को जान लेता है, जो निज के प्रभाव को जान लेता है वो भगवान बनता है, समीचीन सुख को पाता है, समीचीन सुख को पाता है। अरे जितने संसार के जितने अशुभ कर्मों का बंध होता है, जितने कर्मों की श्रृंखला है पर के प्रभाव में है, यहां तक शुभ कर्म की श्रृंखला भी पर के प्रभाव में ही होती है। निष्प्रभाव में तो कोई बंध ही नहीं है, निष्क्रिय प्रभाव में कोई बंध नहीं है। पर ज्ञानी क्या करता है, पर के प्रभाव में तो रह ही नहीं है। संसार में दुर्गति हमारी पर के प्रभाव से ही हो रही है, पर के प्रभाव में भी अपने प्रभाव को देख लेता, अपने शुद्ध दशा को ज्ञापन कर लेता है, जान लेता है, फिर पर के प्रभाव से निवृत्त होना चाहता है। उसको पर के प्रभाव में आनंद नहीं आता, उसके पर के प्रभाव को दुख का हेतु मानता है, पर के प्रभाव को दुख का हेतु मानता है, और अज्ञानी पर के प्रभाव को ही सुख मानता है, पर के प्रभाव में बसना ही सुख मानता है। पर के प्रभाव में नहीं गए होते नरेंद्र भैया, यदि पर के प्रभाव में नहीं गए होते, अपनी वासना को संभाल लिया होता तो घर नहीं बसाना पड़ता। हम वासना से प्रभावित हुए, हुए घर बसाना पड़ा, पर से प्रभावित हुए हैं। यदि पर से प्रभावित नहीं होते तो घर नहीं बसाना पड़ता। तो जो ज्ञानी है वो पर के प्रभाव में रहते हुए भी अपने प्रभाव को देखता है कि हमारा प्रभाव क्या है, हमारी शक्ति क्या है, हमारी शक्ति क्या है। जो अपनी शक्ति को नहीं जानते वो पर में ही डूबे रहते हैं। जो पर की शक्ति अपनी शक्ति को नहीं जानते वो पर में डूबे रहते हैं। जो अपनी शक्ति को जान जाते हैं वो पर की शक्ति को छोड़ने का प्रयास करते हैं, पर से लिप्तता छोड़ते हैं, मतलब एक एक कदम बढ़ाते हैं। मोक्ष जैसे विपरीत आचरण। अरे अनेक व्यक्ति रोगी हुआ, रोग तो एक दिखता है, पर रोग क्या उसी दिन रोग हुआ? ये रोग कब हुआ? अरे किसी को कोई बीमारी हुई, किसी को यदि बुखार भी आया तो बुखार हमें लग रहा है कि अभी बुखार आया, अरे बुखार तो तभी चालू हो जाएगा जब अपत्य सेवन चालू प्रारंभ किया था। प्रारंभ की मतलब बुखार की भूमिका तो उसी समय प्रारंभ हो गई थी जब आपने अपत्य का सेवन किया था। ये तो केवल उदय में आया है। ऐसे ही जो अशुभ कर्म हमारे उदय में आए हैं, ये तो केवल कार्य दिख रहा है, पर इसका जो है कारण तो बहुत पहले प्रारंभ हो गया था, बहुत पहले प्रारंभ होता है। पर हम क्या है, अनादि से जो है ऐसे संस्कार ऐसे हैं कि हम पर में ही अपना सब कुछ समझते हैं। हमें लगता है यदि कुटुंबीजन नहीं होंगे, परिवारजन नहीं होंगे तो हमारी व्यवस्था नहीं बनेगी। यहां तक कि हम कसायों को भी अपना मित्र मानते हैं। कसाय को सब बुरा कहते हैं, सभी बुरा कहते हैं, पर देखो कसाय को ही मित्र मानते हैं। जब कोई व्यक्ति हमसे हमारा अपमान कर दे, हमारी बात को न माने, तो कौन आता है फिर सामने? कौन आता है? किस मित्र को बुलाते हैं? किसको बुलाते हैं? अरे कसाय को भी तो बुलाते हैं, उसी को तुम बुलाते हैं कि भाई आ जाओ। नहीं अपने को संभाल पाते, कसायों को मित्र बना लेते हैं।
अब यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं वात्सल, वात्सल वात्सल वात्सल। किसको वात्सल? अरे जिसको अपने पर वात्सल नहीं है वो दूसरे पर वात्सल क्या करेगा? जिसको अपने पर वात्सल नहीं दूसरे पर क्या वात्सल करेगा? जो पर से प्रभावित है वो क्या दूसरे की, जो पर से प्रभावित है वो पर की सुरक्षा क्या करेगा? जो पर की गुलामी कर रहा है वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा? जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा वही पर की गुलामी करेगा। शूयाधन, यहां कह रहे हैं आचार्य, शूयाधन प्रति सद्भाव सनाता पेट केतवा प्रतिपत्र यथायोगम भाष्यम उपलब्धते। शूयाधान प्रति स्वयूथान, यूथान मतलब समूह, अपने समूह के प्रति, मतलब अपने समूह। अरे जो जिसको अपने सुख की प्राप्ति की लक्ष्य है, जिसको अपने व्यापार करने की लक्ष्य है, व्यापारी है, तो व्यापारी के साधन भी कौन होंगे? व्यापारी। शिवयात मतलब अपना समूह कौन होगा? व्यापारी। व्यापारी में समूह होता है, हर एक अपना अपने समूह होते हैं। ऐसे ही शूधन पर सद्भाव, जो मोक्ष मार्ग की भावना रख रहा है, जो अपने सुख की भावना रखता है, उसके लिए जो भी संसारी प्राणी है जो मोक्ष मार्ग लगे वो क्या है? स्वयूथ है, मतलब अपने समूह है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति सद्भाव, सद्भाव आता है, सद्भाव उपस्थित होता है। मतलब हमें लगता है जो साधर्मी जन है, साधर्मी जन है, यदि उनके प्रति हमारा सद्भाव है तो हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। अरे भाई आप देखो नहीं, हमारे जो है धर्म क्रियाएं भी हम कर रहे हैं, तो आप देखो हमारे धर्म कार्य करने में एक साधर्मी नहीं है, बहुत साधर्मी है। अरे जो रक्षा देश की जो है सीमा पर खड़े वो भी हमारे साधर्मी है, वो भी साधर्मी है। यदि वो सुरक्षक न खड़े हो तो हम जो है यहां शांति से बैठ नहीं सकते। जितने सुरक्षा कर्मी हो हमारे साधर्मी है। अरे जो सफाई करने वाले वो भी साधर्मी है, अपेक्षा सारे साधर्मी है। अरे भाई ये सारे हमारे मतलब जो है साधना में साधक है। अरे झाड़ू लगाने नहीं आए तो क्या होगा? रास्ते से निकलना दुष्कर हो जाएगा, है? पालक सैनिक सुरक्षा न करे तो हम जी सकते हैं क्या? मतलब एक अंग की आवश्यकता है, पर सुविधा पर सद्वासनाता पेट के प्रतिपत्र होगा। अब उनकी सबकी संभाल भी कैसे करना है, उनका सम्मान भी कैसे करना है, वात्सल भी उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार जो भी है। मतलब सीधी सी बात क्या है, अब ना किसी का नहीं करना। जो मोक्ष मार्गी है, जो मोक्ष मार्गी में बढ़ना चाह रहा है, अपने गंतव्य को जाना चाह रहा है, वो अपनी गंतव्य दृष्टि रखता है। जो सुखाकांक्षी है, जो सुख की भावना रखता है, वो अपने सुख के लिए अपने सुख को देखता है, सुख को देखता है। और सुख को देखता सुख प्राप्त कर पाओगे जब अन्य जगहों को भी सुखी देखने की भावना रखोगे आप। यदि पर को दुखी करने की आपकी भावना पैदा हो रही है तो आप नियम से मान लो कि आप दुखी पहले हो गए, अपने को सुखी क्या कर पाओगे? सुविधान पर सद्भाव, अपने समूह, एक तो समूह हमारे जन परिजन बाहर के लोग, एक सुविध अपना आंतरिक, एक तो बाहर परिजन, एक आंतरिक परिजन भी तुम्हारे पास है। कौन? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, ये सब हमारे आंतरिक परिजन है। अब यदि आंतरिक परिजनों पर तुम्हारा सद्भाव है, सद्भाव है, दृष्टि है, तो आप साधर्मी जनों पर नियम से जो है सद्भाव होगा, सद्भावना होगी। आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे। जो भी जब भी मुंह से यदि कड़वे शब्द भी निकलते हैं, यदि कड़वे भी शब्द निकलते हैं तो हम अपने सद्भाव को खोकर निकालते हैं। यदि हमारे अंदर कषाय पैदा होती है तो अपने सद्भाव, अंदर की सद्भाव को खो दिया है, सद्भाव खो दिया। बगैर सद्भाव खोए बिना हम कटु शब्द निकाल नहीं सकते, कषाय को कर नहीं सकते। हमने अपने सद्भाव को खोया है। ज्ञानी ये संस्कार अनादि के हैं। आप कह सकते हो कि संस्कार अनादि के हैं, पर अनादि के संस्कारों को ज्ञानी बेहतर करना चाहता है। दीपक भाई, अनादि के संस्कारों को तोड़ना चाहता है, और अज्ञानी अनादि संस्कारों में ही जानते नहीं है क्या है,
वो तो उन्हीं संस्कारों को ही सर्वोच्च मानता है, उन कषायों को ही सर्वोच्च मानता है, उन्हीं में आनंदित हो रहा है। शून्यतान को मतलब अपने साधर्मी जन, संसार के सारे प्राणी हमारे साधर्मी हैं, कोई हमारा विघात करने वाला नहीं है। अरे हर व्यक्ति कड़ स्वतंत्र है, कड़ स्वतंत्र है, प्रत्येक की अपनी योग्यता अपने कार्य कर रहे हैं। हमें अपना उत्थान करना है, हमें अपने सुख को चाहना है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति है सुख नहीं चाहता। अरे यदि आपको अपना सुख प्रिय है तो अन्य के सुख भी आपको प्रिय होना चाहिए। यदि आपको अपना सुख प्रिय है तो दूसरे का सुख भी प्रिय होना चाहिए। जियो और जीनो दो, जियो और जीनो दो। यदि ये दृष्टि नहीं है तो आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। नवीन भैया, कभी सुखी नहीं हो सकते। यदि आप दूसरे को पीड़ित करने के भाव हो रहे हैं तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। आप अपने सुखी होना चाहते हो तो कुटुंबीजन नहीं, परिवारजन नहीं, नगर नहीं, अरे देश नहीं, पूरे राष्ट्र जीव मात्र के प्रति आप सद्भाव रखो। सद्भाव ही, अरे सद्भाव रखोगे पुण्य का आश्रम होगा। सद्भाव रखेंगे, अरे फ्री में पुण्य का आश्रम होगा। अरे जो सामग्री दुर्लभ है वो सामग्री प्राप्त होगी। कुछ भी नहीं करना, सद्भाव रखना है, प्रत्येक जीव के प्रति कल्याण की भावना रखना है। सूर्यातम सदाव, सूर्याथन पर सद्भाव सनाता पेट के दबा। कैसे? सनाथा, सनात बनकर, सनात बनकर, प्रभु बनकर। सनात मतलब साधर्मी, जो साधर्मी जन है, जो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं, उनके प्रति कैसा स्वभाव रखना? सनाता पेट मतलब नाथ बनकर, भगवान मतलब प्रभु बनकर। मतलब अरे भाई साधर्मी है, साधर्मियों को कौन ध्यान रखेगा? हम ही ध्यान रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा? मतलब साधर्मियों को मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं, उनके कहीं विकल्प ना खड़े हो, उनकी साधना में कहीं विघटन ना आए, कोई मतलब जो है कोई जो है अंदर ना पड़े। इसलिए जो है ऐसा मतलब कोई भी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता क्या है उसको समझना और उसको दूर करना। भैयावृत्ति केवल पैर दबाना भैयावृत्ति नहीं है, शरीर को दबाना भैयावृत्ति नहीं है। अरे भैयावृत्ति का मतलब जो है जो जिस वस्तु की आवश्यकता है, जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है, वो नहीं कि कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, ऐसा नहीं है। अरे मोक्ष मार्ग में जो प्रयोजनभूत है वही वस्तु देने योग्य है। जो वस्तु हमारे प्रमाद का कारण बने, जो प्रमाद साधर्मी के प्रमाद के कारण बने, मृदुचर्या के कारण बने, वो वस्तु नहीं देना, वो वस्तु देने योग्य नहीं है। वस्तु वही देने योग्य है जो चर्या की उत्कृष्टता का कारण बने। सूर्याथन पर सद्भाव मतलब नाथ बनकर। अरे एक मां अपने बालक को भी समझाती है, बालक को समझाती है सारे विषयों को, मतलब अपने बालक को उत्थान देखना चाहती है, अपने बालक की उत्कृष्टता को देखना चाहती है। ऐसे साधर्मी जनों के प्रति उत्कृष्टता की भावना रखो। कोई गलती को भी छुपाना नहीं, छुपाना है, छपाना नहीं, छपाना नहीं, छुपाना है। पर यदि कोई गलती है और हम समर्थ हैं तो उसको भी स्थितीकरण करें वात्सल्य के साथ, स्थितीकरण वात्सल्य के साथ। देखो लोग स्थितीकरण करने के लिए चल देते हैं पर वात्सल्य नहीं होता। यदि वात्सल्य के साथ आपने स्थितीकरण करने की भावना है तो आप कर सकते हो, और यदि आप वात्सल्य रहित स्थितीकरण के लिए आप तैयार होते हो तो आप स्थितीकरण नहीं कर पाओगे।